हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ संख्या 1 का जो टॉपिक है कूलाम का नियम उसके है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है इसका अध्ययन करेंगे हम और इसको सिद्ध करेंगे। यह है परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि कूलाम का नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो देखेंगे कूलाम का नियम क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आवेशों के बारे में। हम जानते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अर्थात उनके मध्य भी कोई ना कोई बल लगता है। जब दो आवेश हैं ये, जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इनके मध्य कोई ना कोई बल अवश्य कार्य करेगा। इसी प्रकार अगर ये आवेश विपरीत प्रकार के हैं, ठीक है, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, तो ये आकर्षित होंगे तब भी इनके मध्य कोई ना कोई बल कार्य करेगा। तो ये जो कूलाम का नियम है ये इनके मध्य लगने वाले बल की गणना करता है। ठीक, तो हम जानेंगे कूलाम का नियम क्या है और उसको हम सिद्ध भी करेंगे। तो देखेंगे सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, लेकिन वो नियम होता क्या है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो किस बारे में बताया है कूलाम ने? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, कोई सा भी बल हो, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। तो ये है कूलाम का नियम। और ये जो बल होता है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो लिख देंगे यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक, ये तो हुई इसकी भाषा, कूलाम के नियम की परिभाषा। अब हमें इसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश चाहे यहाँ पे डाल देंगे उपपत्ति, यानी कि अब हम इसका गणितीय रूप लिख रहे हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं जिनके बीच की दूरी r मीटर है, तब कूलाम के नियमानुसार देखिए कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा कि इन दोनों, ये जो हमने दो बिंदु आवेश लिए हैं Q1 और Q2, ये है ना Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो कूलाम का नियम बताता है हमें कि जो लगने वाला बल जो होगा इन दोनों आवेशों के बीच F, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल यानी Q1 और Q2 इनके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती, ठीक, अनुक्रमानुपाती होगा, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी बटे में आएगी ये दूरी। ठीक, अब इसको हम बराबर करके लिखेंगे तो ये जो k है ये है हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक, तो ये आ जाएगा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक Q1 इंटू Q2 बटे r²। ठीक, और इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का जो मान होता है वो निर्भर करता है माध्यम पर कि ये जो आवेश हैं किस माध्यम में रखे गए हैं, और इस दूरी के मात्रक पर और दोनों आवेशों के मात्रक पर, इन पर निर्भर करता है। यदि दोनों आवेशों का मात्रक कूलाम और इनके बीच की दूरी का मात्रक यानी r का जो मात्रक है मीटर में नापी गई हो दूरी, और जो माध्यम है वो निर्वात पर रखे गए हों दोनों आवेश, तो k का मान जो है प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है वो होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, इसे कहते हैं हम एप्सिलॉन 0, और इसका भी मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 अगर कहीं पे आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। ठीक है, ये हो जाएगा कूलाम का नियम। तो हम बल को काय में मापते हैं, न्यूटन में, तो ये हो जाएगा F का मान इतने न्यूटन। ठीक, न्यूटन। और K का मान अभी बताया था किन किन राशियों पर निर्भर करता है, Q के मान पर और माध्यम पर और बीच की दूरी पर, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, K का मान का जो मात्रक होता है वो ये होता है, और जो F का मात्रक है वो न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कूलाम के नियम का गणितीय रूप सिद्ध कर लेंगे। ठीक।